नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे पत्र लेखन का प्रतिवेदन। तो ये पेपर में ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। अभी इसका जो आने का जो जो बारंबारता है, ठीक है, वो क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। तो ज्यादा इसके बारे में ज्यादा हम समय इस पे नहीं गंवाएंगे, ठीक है। जो तार हो गया है, जो प्रतिवेदन है, जो टिप्पणी है, ठीक है, ये जो तीन ऐसे पत्र हैं जिन पे अब कम सवाल आता है। बाकी जो मैंने शुरू में पढ़ाए थे उनसे क्या होते हैं कि बार बार क्या होता है, बाकी जो मैंने शुरू में पढ़ाए हैं उनसे क्या होते हैं कि बार बार क्या होते हैं, सवाल आते रहते हैं। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, तो ये बना है प्रति और वेदन से। तो प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, और प्रति के क्या होते हैं, अलग 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 अर्थ होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा के माध्यम से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, के माध्यम से अर्थ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, वेदन जो है, ये जो वेदन है ये बना है विद धातु से, ठीक है। ये बना है आपका विद धातु से, विद धातु से। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सम्यक जानकारी। क्या होता है, सम्यक जानकारी, ठीक है, सम्यक जानकारी, ठीक है। तो सम्यक जानकारी के माध्यम से अगर इसका कुछ अर्थ पूरा अर्थ निकाला जाए तो सम्यक जानकारी के माध्यम से किसी चीज के बारे में क्या कोई बात पता चल रही है, ठीक है। तो ये प्रतिवेदन यही आपका है, मतलब किसी चीज के बारे में कोई जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है उसके वो हमको प्रतिवेदन से क्या हो जाएगा, मिल पाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं था, ठीक है, कोई भी वर्ड नहीं था। लेकिन चूंकि सूचना के लिए या फिर कोई किसी के लिए हम लोग रिपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, रिपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट इंग्लिश में है रिपोर्ट, ठीक है। तो जब कोई वो नहीं था, जब कोई इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं निकल पाया, ठीक है, प्रतिवेदन का, तो हमने क्या कर दिया, रिपोर्ट को ही क्या कर दिया, प्रतिवेदन का मतलब समानार्थी क्या कर लिया हमने, लगभग लगभग मान लिया ठीक है, नहीं कोई वर्ड है तो क्या करेंगे, हम रिपोर्ट से क्या करेंगे, काम चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखा जाए तो सही अर्थों में क्या है कि प्रतिवेदन रिपोर्ट मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है। रिपोर्ट मतलब एग्जैक्टली प्रतिवेदन नहीं है। प्रतिवेदन के लिए कोई और इंग्लिश वर्ड मतलब मिला ही नहीं जानती है। तो रिपोर्ट को क्या करता है, हम मानते हैं भाई कोई रिपोर्ट, कोई मान लीजिए अगर कोई बात होती है तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट को क्या करते हैं, हम प्रतिवेदन क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिवेदन है, ये जो प्रतिवेदन है, ठीक है, ये किसी न किसी मतलब की घटना पे होती है, ठीक है। कोई ना कोई आपका प्रकरण होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, आपका प्रकरण होना चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मैं तो अपना एग्जांपल हमेशा देता हूं, मान लीजिए डाइट में ही कोई अनुशासनहीनता घटना हो गई, ठीक है, या मान लीजिए कोई वित्तीय अनियमितता हो गई, ठीक है, वित्तीय अनियमितता हो गई, ठीक है, कोई गमन हो गया, कोई घोटाला हो गया, ठीक है, हमारा डाइट में ही, ठीक है, उस पर क्या होगा, एक हमारा प्रतिवेदन बनेगा। प्रतिवेदन बनाएगा कौन, तो प्रतिवेदन जब भी बनता है, ठीक है, तो किसी न किसी क्या होता है, अध्यक्षता में एक एक हुआ उसकी, ये अध्यक्ष हो जाएगा। ये अकेले भी प्रतिवेदन जारी कर सकता है, रिपोर्ट में बोल रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो या अकेले भी रिपोर्ट जारी कर सकता है, या फिर इसके साथ दो तीन क्या होते हैं, मेंबर भी क्या होते हैं, इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक समिति बनती है, ठीक है, हो सकता है कि वो एक अकेले ही कोई बन जाए, वो अकेले ही अपना रिपोर्ट दायर कर दे, या फिर क्या कोई दो चार पांच मेंबर हो उसमें, वो क्या करें, मिलकर क्या करें, वो रिपोर्ट देने का काम करें, ठीक है। तो प्रतिवेदन कोई भी घटना हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट हो गई, कोई चोरी हो गया, कोई गमन हो गया, कोई अनुशासनहीनता हो गई, कोई वित्तीय अनियमितता हो गई, ठीक है, किस तरह का कोई घोटाला हो गया, ठीक है। तो इन सब प्रकरण पे क्या होता है, एक प्रतिवेदन क्या होता है, तैयार होता है। बार बार कह रहा हूं, सवाल ज्यादातर यहाँ से आते नहीं है, तो एक परिभाषा याद करिए, बढ़िया सा परिभाषा याद कर लीजिएगा, और इसका प्रारूप क्या करिएगा, लिखने का जो तरीका है वो क्या करिएगा, बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, उतने से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। हालांकि ये सब लिखेंगे तो कोई फायदा थोड़ा, नंबर थोड़ा नहीं मिल जाएगा इससे, ठीक है, इतना जगह ही नहीं मिलता है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब ये चीजें मैं पढ़ के, ठीक है, ये पढ़ के क्या करूंगा, मैं कोई वो नहीं करूंगा, कहते हैं ये समय नहीं बर्बाद करूंगा। एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है, प्रतिवेदन के तीन प्रकार होते हैं। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, हालांकि कोई फायदा नहीं है, फिर सुन लीजिए, ठीक है। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है संगठनात्मक, ठीक है, और एक होता है विवरणात्मक, ठीक है। व्यक्तिगत में हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिवेदन लिखते हैं। मान लीजिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिवेदन लिखते हैं, मान लीजिए अपनी कोई घटना हो गई, मैं सुबह उठा, यहाँ गया तो मैंने स्कूल चेक किया, स्कूल चेक किया, वापस आया, फिर घर पे आया, घर पे मैं सोया, फिर मैंने अपना काम किया, मैंने अपने जो पढ़ना था उसको पढ़ा, रात हुई, खाना बनाया, खाना खाया, आधी रात हुई, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर क्या करके उसको एडिट वगैरह करके मैं क्या कर गया, सो गया, ठीक है। ये मेरा अपना मतलब जो मान लीजिए कोई डायरी कोई लिखता है ना, ये तो डायरी अगर लिख रहा है समझिए, तो क्या करें, वो व्यक्तिगत प्रतिवेदन अपनी घटनाओं के बारे में क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है।
संगठनात्मक कोई संस्था हो गया, कोई सभा हो गई, कोई संस्था हो गया, कोई सभा हो गया, कोई स्कूल हो गया, ठीक है। मान लीजिए स्कूल में वार्षिकोत्सव हो रहा है, वार्षिकोत्सव पे कोई प्रतिवेदन लिखना है कि वार्षिकोत्सव कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या कमी रही, क्या उसमें खासियत रही, क्या सुझाव रहे, वो क्या करेंगे इसमें क्या, इसमें दर्ज करने का काम हम करेंगे। और विवरणात्मक यही क्या है, किसी घटना पे क्या होता है, यही प्रतिवेदन क्या होता है, हम वो लिखने का काम करते हैं। विवरणात्मक मतलब पूरा विवरण देते हैं उस चीज का, और विवरण दे क्या करते हैं, कोई प्रतिवेदन लिखने का काम करते हैं। तो अक्सर परीक्षा में जब लिखा जाता है वो ये विवरणात्मक ही हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। हालांकि देखिए और भी होता है, मतलब प्रशासनिक हो गया, प्रशासनिक प्रतिवेदन, ठीक है, मैं आ रहा हूं। प्रशासनिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, ठीक है, विधिक प्रतिवेदन, साहित्यिक प्रतिवेदन। अब क्या है, कोई फायदा नहीं सब पढ़ने से, ठीक है। अब क्या चीज है, इतना डीप में जाने कोई फायदा नहीं है, छोड़ जान दीजिए, ठीक है। समाचार पत्र वाला प्रतिवेदन तो अलग अलग चीज आता है, ठीक है, इतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या करिएगा, ये देख लीजिए प्रतिवेदन आपको समझ में आ गया ना। कुल मिला के देखिए, कुल मिला के जो आपका प्रतिवेदन है ये है कि एक घटना होगी, एक घटना पे रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट कौन बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा एक अध्यक्ष और क्या कहते हैं उसके मेंबर, ठीक है। और रिपोर्ट जब भी बनते हैं, रिपोर्ट के भी कुछ अंग होते हैं, ठीक है, सब यही बता दे रहा हूं ताकि रिपोर्ट के भी कुछ अंग होते हैं, ठीक है। ये सब पीडीएफ में दिया हुआ है इसलिए मैं बार बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकरण होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई अवधि होगी, ठीक है, कोई जांचकर्ता होगा, ठीक है, जांचकर्ता का भी उसकी भी एलिजिबिलिटी होगी, उसकी भी क्या होगी, उसकी भी अर्हता होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैर आया आपका जांच करके चला गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जांचकर्ता होगा, उसकी क्या होती है, इसकी अर्हता होगी, ठीक है। अब क्या होगा, कोई साक्षी होगा, कोई भाई साक्ष्य होगा, साक्ष्य देगा, ठीक है। उसके बाद से अभिमत होगा, ठीक है, उसका मत क्या है। उसके बाद से क्या होगा, निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष के बाद क्या हो जाएगा, आपका सुझाव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, किसी प्रतिवेदन के अंग क्या होते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं आप, प्रतिवेदन के अंग में क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछेगा, जानने के लिए आप जानेंगे। अगर मैं वीडियो बना के चला जाऊं तो फिर आप कहेंगे कि अरे सर क्या बताए हैं, सर को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं बता दे रहा हूँ कि ठीक है, ये सब जानते रहे कि ये सब भी चीजें होती हैं। लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हालांकि पूछने वाला काम मुश्किल से ये करेगा नहीं, सिंपल वही पूछेगा, प्रतिवेदन पूछ देगा क्या है, और एक प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाने के लिए कह देगा, या फिर कोई कंटेंट देगा, और उस कंटेंट पे क्या होगा, आपको प्रतिवेदन क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। यही क्या होगा, अंततः क्या होगा, आपका पूछेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप जो परिभाषा वगैरह है, जो है ना कि किसी प्रकरण, घटना, कार्य, योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। एक छोटा सा क्या करिए, प्रतिवेदन क्या करिए, आप याद कर लीजिए ताकि लिखने में क्या आसानी है। हालांकि छोटा सा है, ये छोटा ही हमको लग रहा है कि अच्छा है, इसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, प्रतिवेदन बताए, ठीक है। अब आप जरा बता दीजिए, प्रतिवेदन मान लीजिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, आप बताइए। प्रतिवेदन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। प्रतिवेदन आपका तटस्थ होना चाहिए, आप बताइए। कोई भी रिपोर्ट बन रही है तो भाई ऐसा नहीं ना किसी के पक्ष में जाकर हम रिपोर्ट बना देंगे, ठीक है, वो बनता है, ठीक है। कुछ लिए देखे क्या होते हैं, कुछ लिए देखे किसी के पक्ष में रिपोर्ट बना दिया जाता है, वो अलग बात है, वो तो व्यवहारिक चीजें अलग बात है। लोग जो बनाने वाला होते हैं बना देते हैं, कुछ पता चला कि कोई आरोपी है, कोई गमन किया है, ठीक है। अब कुछ लिए देखे क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, थोड़ी सी फेक क्या होती है, तैयार कर दी जाती है, वो अलग बात है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप जानिए, अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट अगर ईमानदारी से कोई बन रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, तटस्थ होगा भाई, किसी से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, निष्पक्ष होगा, तटस्थ होगा, निष्पक्ष होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है, भेदभाव रहित होगा, भेदभाव रहित होगा, ठीक है, संक्षिप्त होगा, संक्षिप्त होगा। कोई लंबा चौड़ा बना देंगे तब पता चला कि कोई अधिकारी के पास जाए तो पढ़ता रह जाए, इतना लंबा चौड़ा बना देंगे आप, भाई संक्षिप्त होगा। और क्या होगा, सुस्पष्ट होगा। ये सब चीजें लपेटना केवल है जानिए, बस आप इतना जान जाइए कि हमारे प्रतिवेदन ईमानदारी से तैयार किया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। एक रिपोर्ट मान लीजिए बनाई जा रही है, उसमें क्या क्या उसमें चीजें आपकी हो सकती हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, आराम से अपने से मिला जुला के अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई यहाँ प्रतिवेदन निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव रहित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह की बात क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रतिवेदन है, और प्रतिवेदन क्या कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। तो ये है, आप देख लेंगे, आगे देख लेते हैं क्या है इसमें।
क्रमानुसार होना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई, क्रम से कोई चीज आप तथ्य को दिखाएं तो क्रम से दिखाएंगे, वही सब चीजें हैं, ठीक है। प्रमाणिक होना चाहिए, ठीक है, प्रमाणिक होना चाहिए। तो ये है, पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, ठीक है। और कोई ऐसा पढ़ता है ना, कोई ऐसे पीडीएफ पढ़ के पढ़ाता है तो मुझे सही में बहुत बेकार लगता है। मैंने भी क्लासेस ली थी एक दो टी। अब जो आता है पीडीएफ पे ऐसे करके पढ़ाता है ना, तो वो माथा गर्म हो जाता है। जब पीडीएफ पे ही पढ़ाना है तो क्या जरूरत है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मुझे खुद में पता है, मुझे पता है कि क्या चीजें हैं। तो ये इसलिए मैं जो चीजें समझाने वाली होती है मैं समझाता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपका क्या करूँगा, समय नहीं खराब करूंगा, ठीक है। ठीक है, वही मैंने जैसे बताया कि एक समिति होती है, समिति गठित हो जाती है, उससे काम हो जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण होगा, आप कुछ पूर्ण जांच पड़ताल होगा, भाई ऐसे नहीं कोई रिपोर्ट बना देगा, जांच पड़ताल होगा, खोजेगा, बैठेगा, साक्ष्य बिठाएगा, कोई गवाही होगा तो गवाही लेगा, इस तरह से काम करके होगा वो बनेगा, ठीक है। सभी पक्षों को उजागर करेगा, ठीक है। प्रमाणिक होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी, ठीक है। सुझाव भी देता है एनजीओ पे, और निश्चित अवधि में, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अवधि क्या होती है, उसकी होती है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आप क्या करिएगा। वही विशेषताओं में भी वही बात होगी, विशेषताएं में भी वही बातें लपेटे गई होंगी, हाँ जी, ठीक है। वही कम समय कम शब्दों में संक्षिप्त वाली बात है, ठीक है। सभी को शामिल करना है, स्थान प्रतिभागी को शामिल करते हुए जो भी करना है करना चाहिए। कोई प्रकरण होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो सब ऊपर बताया हुआ, समस्त जांच प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष सुझाव होना चाहिए, यही सब चीजें हैं, ठीक है। यही सब सारी चीजें, ठीक है। प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इसे पढ़ने से, ठीक है। जो मेन बात है इस पे हम आते हैं, हाँ ये महत्व और पूछ देगा, ठीक है। महत्व का थोड़ा सा पूछ देगा तो आप थोड़ा सा इसको आप लिख लें, ठीक है। ठीक है, तो निष्कर्ष सुझाव, निष्कर्ष मिलता है, सुझाव मिलता है, ठीक है। किस प्राप्ति, मतलब जो भी मान ली कोई समिति बनी, कोई बैठा, कोई अध्यक्ष बैठे, मेंबर बने, उनको जो क्या हो जाए, उनके जरिए क्या हो जाएगा, जब जांच पड़ताल करेंगे वो, तो क्या करेंगे, शीघ्र क्या करेंगे, वो निष्कर्ष सुझाव क्या करेंगे, वो दे देंगे। तो तब घटना के बारे में पूरी जानकारी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और उसके बारे में जो शीर्ष अधिकारी होंगे वो निर्णय बढ़िया से ले पाएंगे, ठीक है। संक्षिप्तता के कारण मूल निष्कर्ष तक सिर्फ पहुंच जाता, मतलब कि अगर संक्षिप्त होगा, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा रहेगा तो ठीक है, तो निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते क्या टाइम लग जाएगा, ठीक है, कई दिन बीत जाएंगे। तो संक्षिप्त रहेगा, कम पेज में रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको जल्दी से क्या करेंगे, मूल निष्कर्ष से पहुंच जाएंगे, हाँ ये फलाने कहना चाहते हैं, ये फलाने दोषी है कि फलाने दोषी नहीं है, ठीक है। सत्य की चर्चा, जिसका अच्छा बुरा मतलब वही, मतलब महत्व क्या है, मतलब महत्व क्या है, अगर कोई प्रतिवेदन जा रहा है, हम झूठ, उसमें क्या झूठ बातें लिखेंगे, गलत गलत बातें लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जो सत्य होगा वही क्या करेंगे, वही बात लिखने का प्रयास करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक से संस्था और निजी व्यक्ति तक पहुंच, अर्थात दायरा बड़ा होता है। मतलब कि प्रतिवेदन क्या होता है, कई से, अगर मान लीजिए कोई गमन का मामला है तो हम क्या करेंगे, कई लोगों से क्या करेंगे, मिलने का प्रयास करेंगे, अपने मान लीजिए कोई फर्म होगा उससे भी बात करेंगे, अपने जो यहाँ पे डायरेक्ट होंगे उनसे भी बात करेंगे, सारे लोगों से बात करके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे, तो हमारा दायरा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है, जाहिर सी बात है, पहले क्या हुआ, किस तरह की बातें घटी, क्यों गमन हुआ, गमन होने का कारण क्या था, कितना गमन हुआ, और वर्तमान में क्या स्थिति है, तो भूतकाल क्या करता है, वर्तमान से जोड़ने का काम करता है। और विभिन्न चरणों के कारण निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता तो आप लिखेंगे, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ये तो आपका होता ही होता है महत्व में। आप अपने पास से महत्व जोड़ सकते हैं। ये संक्षिप्त, इसका महत्व ये है कि बहुत संक्षिप्त होता है, ये सुस्पष्ट होता है, ये भेदभाव रहित होता है, ये प्रमाणिक होता है, इस तरह का महत्व आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है सारी चीजों को। हाँ ये देखिए, ये प्रतिवेदन देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए प्रतिवेदन क्या करेंगे, यहाँ पे जो विषय होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर जो विषय होगा, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा छोटा कर लें, आप लोग समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई है, ठीक है, ये यही फॉर्मेट आपका है, इसी फॉर्मेट क्या करना आपको, प्रतिवेदन क्या करना है, लिखना है, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा और प्रतिवेदन कैसे लिखना है ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नजर मत हटाइएगा, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, रखिए। तो पहली जो 2-3 लाइन है, इन 2-3 लाइन में क्या करेगा, किस विषय पर प्रतिवेदन देना है, उस प्रतिवेदन का करना है आपको, लिखने का काम करना है, ठीक है। या फिर विषय आपको ऑलरेडी दिया होगा प्रश्न में, वहां से क्या करना आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। या तो देगा ऐसा प्रतिवेदन दीजिए, अपनी तरफ से क्या करेंगे, आप विषय बना के लिख देंगे, यहाँ वहां पे दिया रहेगा, वहां से क्या करेंगे, आपको उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जांच समिति में क्या क्या आरोप, मतलब क्या क्या आरोप लगा, ठीक है, आरोप 1, आरोप 2, आरोप 3, फिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, आरोप 1 हुआ, उसके बारे में क्या क्या हुआ, आरोप 2 लगाया तो उसके बारे में क्या क्या हुआ, ठीक है, आरोप 3 लगाया तो उसके बारे में क्या क्या हुआ, एक क्या करेंगे हम वहां पे लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो समिति है उसका अभिमत क्या है, ठीक है, वो क्या मत अपना देना चाहती है, उसके बाद निष्कर्ष क्या है, उसके बाद सुझाव क्या। ये देखिए, अभिमत और निष्कर्ष क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला है वो आप पहले ही बता सकते हैं, अभिमत आप बाद में दे सकते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट हो कि इसी लाइन में हो, ठीक है। लेकिन सुझाव लास्ट में आप करिएगा, ये करिएगा, अपना जो सुझाव होगा वो क्या करिएगा, लास्ट में आप देने का काम करिएगा, ठीक है। तो यही है, पहले आप
शीर्षक हो जाएगा, विषय हो जाएगा क्या है क्या नहीं, उसके बाद से आप आरोप तय करेंगे, आरोप में क्या क्या हुआ, उसके विषय में क्या क्या चीजें कही गई हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना अभिमत देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष देंगे, निष्कर्ष में क्या है, उसके बाद सुझाव देंगे, और सुझाव देने के बाद क्या करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे, यहाँ सदस्य 1 का साइन, सदस्य 2 का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, तो जितने मेंबर रहेंगे, मान लीजिए 3 मेंबर है, 3 मेंबर का साइन हो जाएगा और अध्यक्ष का साइन हो जाएगा। तो इससे बात नहीं है, जितने मेंबर रहेंगे सभी मेंबर का साइन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, यहाँ पे अध्यक्ष का साइन क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर नाम के साथ क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है, सिंपल सीधा फॉर्मेट है, मतलब एक पेज पे लिखना है आपको, सिंपल सीधी बात नहीं है, कहाँ कॉमा है, कहाँ क्या कहते हैं शादी पाई है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आपको वो नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जस्ट ये थोड़ा जगह नहीं छूटा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए लाइन है ना, ये लाइन बनी हुई है, तो यहाँ से क्या करिए, थोड़ा सा लिखना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये जगह अपने छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा होता है, इसमें छूटा नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी कोई और की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारी चीजें स्पष्ट है। इसी तरीके से क्या करिएगा, आप प्रतिवेदन लिख के आप आ जाइएगा। ठीक है, परीक्षा में आने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए यही है, एक आपका उदाहरण है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, इसको मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वित्त कार्मिक जो है, इतने दिनांक को वित्त कार्मिक है श्री कौखग पर, ठीक है, किसी श्री कौखग कोई कार्मिक है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, अब उनकी जांच के लिए एक समिति बनी, मैंने कहा, और किसकी अध्यक्षता में, ये टॉडोरक की अध्यक्षता में क्या हो गया, समिति बन गई। 3 सदस्य कितनी है, 3 सदस्य है, ये इधर होगा 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 सदस्य क्या है, आपकी समिति है। ठीक है, संपूर्ण जांच की मांग की गई है, इस समिति गहन छानबीन करके निष्कर्ष प्राप्त किए गए, समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण जांच विवरण क्या है, निम्नलिखित है, मतलब कि जो जांच विवरण है वो आपका क्या है, आपका निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पहला आ गया, तो श्री कौखग प्रथम आरोप यह था, आरोप बता रहा है। ठीक है, पहले आरोप बता दे रहा है, यह क्या था कि उन्होंने निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अपने संबंधियों को छदम नाम से टेंडर जारी कर दिए, और इस कार्य हेतु उन्हें 10,000 की रिश्वत उनके बैंक खाते में दी गई थी। इस संबंध में समिति ने मतलब ये कि आरोप लग गया कि भाई अपने सगे संबंधी क्या उन्होंने टेंडर दे दिया है, ये ना तो घुस लिया, क्या किया। अब इस समय इसका खुलासा भी करेंगे, नीचे क्या करेंगे, खुलासा भी होगा, देखिए इसका। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये थोड़ा सा ये जो भी मतलब आरोप तय हो गया, और उस संबंध में क्या हुआ वो दूसरी लाइन से होगा, इसी लाइन में हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको अलग लाइन से मैं सुधार करवा रहा हूँ, इसमें वीडियो में सुधार करवा दूंगा, ये हो जाएगा दूसरी लाइन से। उसमें क्या कहेगा, आरोप तो तय हो गया, अब क्या करेगा, इस संबंध में समिति द्वारा बैंक प्रबंधक की कैशियर, ठीक है, मुलाकात की गई, परंतु समिति को इस आशय का कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं मिला कि उक्त आरोपों की पुष्टि की जा सके, और आरोप मतलब कि ये बता रहे हैं कि मतलब कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला कि इन्होंने अपने सगे संबंधियों को टेंडर रिश्वत लेके जारी किया या फिर कैसे जारी कर दिया, मतलब इसमें बताने का प्रयास करें। तो पहला आरोप लगा कि टेंडर इन्होंने सगे संबंधियों को जारी कर दिया, फला फला चीजें पैसा लिया, और उस संबंध में जांच क्या बता रहे हैं कि भाई नहीं ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सबको लग रहा है कि कहीं से कोई ऐसा साक्ष्य इनके ऊपर मिल नहीं पाया है। दूसरा क्या आरोप लगा दिए, श्री कौखग पर द्वितीय आरोप यह था कि उन्होंने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। दूसरा आरोप क्या लगा, पहला तो टेंडर दे दिया था फर्जी में, दूसरा आरोप लगा कि अपने पद का दुरुपयोग किया। उसके बारे में क्या है, इसके संबंध में उल्लेखनीय उक्त कार्मिक की उपस्थिति संबंधी दैनिक हस्ताक्षर पंजिका का अवलोकन किया गया था, कार्यालय के अन्य कर्मचारियों से भी गहन पूछ मतलब कि उनका जो हस्ताक्षर वाला रजिस्टर है वो भी देखा गया, और जो कर्मचारी है उनसे भी बात की गई। तो समिति ने पाया कि श्री कौखग अपने कार्य के प्रति अत्यंत ईमानदार हैं और अपने दायित्व के पालन के प्रति सचेत है, मतलब ये इसमें भी दिखा दिया गया है कि देखिए भैया ये पूरी तरीके से ईमानदार है, कोई मामला इसमें गड़बड़ नहीं है। देखिए सारे में उसमें भी इनको आरोप से बरी कर दिया गया, और दूसरे आरोप में क्या कर दिया, इनको आरोप से बरी कर दिया गया है। ठीक है, आवास एवं कार्यालय का दौरा करके आवास भी दिया गया, वहां भी दिखा गया, अभिलेखों की जांच की गई, उससे उनका कलमबंद बयान भी दर्ज किया गया। समिति द्वारा उक्त आशय से एकत्र सभी साक्ष्य विवरण लिफाफे में क्या है प्रस्तुत कर दिया गया है, मतलब लिफाफा में क्या कर दिया गया, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वो आपके क्या है लिफाफे में बंद कर दिया गया, वो भी आपको अटैच करना पड़ता है। अब तीसरा आरोप क्या लग गया कि श्री कौखग पर तृतीय आरोप यह था कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने सहकर्मियों से सांठगांठ करके अत्यधिक अवकाश प्राप्त किया, मतलब ये कि छुट्टी बहुत ज्यादा ले लिए भाई, ये ठीक है, ये तो गलत बात है जी। इस संबंध में ये हुआ कि 10 आप सीएल और 25 आपका ईएल प्राप्त किए हैं, जबकि अभी तक के अपनी सेवा काल में उन्होंने कोई भी चिकित्सा अवकाश प्राप्त नहीं किया। मतलब इसमें भी दिखा दिया भाई देखिए फलाने इतना कैजुअल लीव लिए हैं और इतना आपका अर्न लीव यानी कि जो उपार्जित अवकाश वो लिए हैं, तो कोई मेडिकल लीव अभी तक उन्होंने कोई ले लिया हुआ है। ठीक है, तो नियमान जो भी छुट्टी मिला है उनको नियमानुसार क्या मिला है, मतलब तीनों आरोप में क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। मतलब कि समझ लीजिएगा कैसे बरी हो गया महाशय जी, कुछ ना कुछ तो क्या है यार हो गई भाई। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि भाई रिपोर्ट भी बना दी जाती है, ठीक है, कुछ मिल मिला के रिपोर्ट भी क्या कर तैयार कर दिया जाता है। अब देखिए अभिमत, मैंने कहा कि अब अभिमत तैयार होगा, ठीक है, अब मत देगा, जो समिति पूरी होगी अपना मत देगी। तो ये समिति का मत है कि वित्त कार्य में श्री कौखग के विरुद्ध ऐसे पुष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, मतलब जो भी आरोप लगे कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। प्रसंगत आरोपों को सत्य कहा जाए, प्रतीत होता है कि उक्त आरोप दुर्भावनावश लगाया गया, मतलब दुर्भावनावश कोई जलन से कोई ईर्ष्या पूर्वक क्या कर दिया उन्होंने आरोप लगा दिया है। इस संबंध में समीचीन है कि ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए
की जाना उचित होगा, जिससे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों का मनोबल और शासकीय दायित्व अनुपालन दुष्प्रभावित न हो। मतलब जो शिकायत कर रहा है उसे कार्रवाई करिए। ये रिपोर्ट कह रही है कि भाई ठीक है, वैसा मैंने कि जो फर्जी लोग शिकायत कर देते हैं, ईमानदार अधिकारी होते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वित्त कार्मिक से निर्दोष हैं, मतलब उन पर लगाए सभी आरोप पूर्णतः निराधार हैं, उन पर किसी भी प्रकार का आरोप पुष्ट नहीं होता है, उनकी छवि कर्तव्यनिष्ठ शासकीय, मतलब कि पूरे तरीके से निष्कर्ष में दिखा दिया गया कि वो क्या है, जितने भी आरोप है सारे बेबुनियाद हैं। और सुझाव क्या दे रही है समिति का सुझाव दे रही है कि जो सुझाव है कि शासकीय कार्मिकों के प्रति आने वाली शिकायतों में शिकायतकर्ताओं को, मतलब कि और इसको पढ़िएगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो शिकायत कर रहे हैं उनको उनसे भी शपथ पत्र लिया जाए, एफिडेविट लिया जाए, ठीक है, तब जाकर उनको शिकायतें दर्ज की जाए, ताकि उन पर भी क्या बाद में क्या कोई कार्रवाई की जा सके। फर्जी शिकायत से काम आपका नहीं चलेगा। ये सुझाव क्या कर रहा समिति दे रही है कि भाई जो शिकायत कर रहा है उनसे भी क्या किया जाए, एफिडेविट लेने का काम किया जाए। उसके बाद यहाँ पे साइन हो गया, सदस्य का, दोनों सदस्यों का साइन हो गया, और तीन सदस्यीय समिति थी तो 1 2 3 साइन हो गया सबका। यहाँ सदस्य, दूसरा सदस्य और यहाँ पे अध्यक्ष का साइन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यह प्रतिवेदन, ठीक है, इससे क्या करिए, एक प्रतिवेदन और है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे तो वो लगता है, क्या कहते हैं, पूरी तरीके से एक पीडीएफ पढ़ना और पीडीएफ पढ़ के पढ़ाना तो बेकार ही लगता है। ठीक है, जब तक कलम न चले, जब तक पेन न चले तो पढ़ाना ही क्या है। ठीक है, तो शुरू में मैंने प्रतिवेदन शुरू किया, शुरू में आपको जो काम की बातें आपको बता दी, आप जितना समझ गए, ठीक है, समझ के आप क्या करिएगा, अगर आपको लिखना होगा तो 2-3 लाइन की परिभाषा क्या करिए आप समझ के, या फिर आपको याद करना होगा, याद करके लिख दीजिएगा। और एक कोई ना कोई क्या करिएगा, कभी कोई ऐसा होता है सिर्फ आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, तो एक रिपोर्ट क्या करिए, पूरे मुंहजबानी याद रखिए। ठीक है, अगर कोई कंटेंट दे देता है तो भाई उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसे ही लिख देगा लिखने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक कंटेंट आपका तैयार रहे और पूरे सलीके से क्या करें, आप उसको क्या करें, उसको लिखने का प्रयास करें। ध्यान रहे प्रतिवेदन का जो फॉर्मेट अभिमत है, निष्कर्ष जो है अभिमत है, और अपन निष्कर्ष है, ये जरूरी नहीं किसी फॉर्मेट में हो, निष्कर्ष ऊपर भी जा सकता है, अभिमत नीचे भी आपका आ सकता है। तो ये इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, तो इसके लिए आप लोग परेशान न होइएगा। इस तरह फॉर्मेट पर आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली हमारी जो क्लास आएगी वो तार की आएगी, और वो हमारी आखिरी क्लास होगी पत्र लेखन की। उसके बाद से एक हमारा बचेगा सारणी लेखन, फिर उसको खत्म करके क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग गद्यांश पे आ जाएंगे, और गद्यांश पे क्या करेंगे, लिखने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए, और हाँ, अच्छे से आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ आप लोगों की, तो कई सारे लोग इधर उधर लिख रहे हैं, वीडियोज आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो इसमें थोड़ी समस्या आपके लिए है। थोड़ा सा आप लोग काम करिए, अच्छे से लिखिए, ठीक है, ईमानदारी से लिखिए, औपचारिकता बस मत निभाइए। आपको एक पेपर देना है, पेपर दे के अच्छे नंबर लाने हैं, और आपको अधिकारी वर्ग में क्या करना है, शामिल होना है। तो आप थोड़ा सा गंभीर आपको थोड़ा सा होना ही होना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा प्रचारित कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना आपको करना है करिए। ठीक है, आपके सपोर्ट से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।